किसी ने बहुत खूब कहा है, कायम है दुनिया बावजूद इतने फसादों के, शुक्र है इंसानियत तेरी कोई कौम नहीं होती। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये ओलंपिक्स की कहानी है दोस्तों। एक छोटी सी बच्ची थी, कई सालों से मेहनत करती थी, अनेक प्रतियोगिताओं में ओलंपिक्स में पार्ट लेती थी, लेकिन दोस्तों उसको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने व्यक्तित्व को निखारा, रोज मेहनत करी और मेहनत करते करते दोस्तों 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स में उसने रजत पदक प्राप्त किया। दोस्तों इतनी जीवन के अंदर परेशानियां होते हुए भी, गरीबी होते हुए भी उसने अपने अभ्यास को कभी भी नहीं छोड़ा। अपने संकल्पों में दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता का पानी डालते हुए दोस्तों इस सक्सेस को अपने जीवन में अचीव किया। दोस्तों पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। अब एक दिन की बात है कि जब वो अपना रजत पदक लेकर घर पर आई और अपने घर पे रखा तो दोस्तों उसे किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से एक दिन हॉस्पिटल जाना पड़ा। दोस्तों जब वो हॉस्पिटल गई तो वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी 8 साल की बच्ची, उसको लेकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वो लोगों से पैसा मांग रहे थे। उनकी बच्ची जो है वो किडनी की टर्मिनल इलनेस से पीड़ित थी। वो कोशिश कर रहे थे कि उसको सर्जरी की जरूरत है, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था। वो उनके पास गई और बोला कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची का इलाज हो सकता है, इस 8 साल की बच्ची की जान बच सकती है, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम इतना धन इकट्ठा करें कि अपनी बेटी की जान को बचा पाए। तो वो मुस्कुराने लगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। दोस्तों वो लड़की अपने घर गई और अपने रजत पदक को निकाला और निकालकर एक कॉर्पोरेट हाउस के अंदर गई और वहां उसने उसको 92 लाख रुपए के अंदर बेच दिया। लोग उसको जानते थे, हैरान थे कि अपना ओलंपिक मेडल भी कोई बेच सकता है। और दोस्तों वो सारा पैसा लेकर उस माता पिता के पास गए और कहा इस बच्ची का इलाज आराम से कराइए, आपको जो भी पैसा चाहिए ये पैसा लीजिए ताकि इसकी जान बच जाए। दोस्तों वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मेरी कमाए हुए इस पदक का क्या कीमत, क्या वैल्यू, अगर मैं किसी गरीब बच्चे की जान नहीं बचा पाऊं, जो जरूरत पर किसी के काम ना आए, ऐसे पदक का कोई भी वैल्यू नहीं है। और ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए, बिना सोचे, बिना संकल्प के दोस्तों वो पैसा देकर वहां से चली गई। दोस्तों ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल गई, सबको ये बात पता लगी। और दोस्तों जिस कॉर्पोरेट हाउस ने वो पदक खरीदा था दोस्तों, उनको भी बहुत शर्म आई। उन्होंने उसका पदक उसे बुलाकर सम्मान वापस किया और सारा इलाज का खर्चा अपने ऊपर लेकर उस बच्ची का इलाज सफलपूर्वक कराया। दोस्तों जानते हैं दोस्तों ये युवती कौन थी? ये बच्ची थी मारिया एंडरसेंस। दोस्तों इसने अपनी मेहनत करके कितना सम्मान कमाया, लेकिन दोस्तों उससे अधिक सम्मान इसने अपने ह्यूमैनिटी, अपने जीवन के अंदर लोगों के प्रति त्याग की भावना को एग्जेम्पलीफाई करते हुए दिखाया। दोस्तों जीवन के अंदर हम भी आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। इस सफलता के शिखर पर कभी ना कभी हम सब पहुंचते हैं, लेकिन दोस्तों सच में सफलता तो उस व्यक्ति को कही जाती है जो आगे बढ़ते हुए भी दूसरों की मदद करे, जरूर करे, दूसरों को हमेशा सपोर्ट करे। दोस्तों जीवन में जरूरतमंदों को सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, परोपकार करना, उनको उठाना, दोस्तों ये एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। दोस्तों हमारे जीवन में हमारा सम्मान, हमारे जीवन में हमारी सीट, हमारे जीवन में हमारी पावर, ये केवल हमको एंजॉय करने के लिए नहीं दी जाती हैं दोस्तों। इनको जब हम अर्न करते हैं तो ये पोजीशंस हमारे जीवन में दूसरों को भला करने के लिए एक साधन बनते हैं। और यदि अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन को हम इतना श्रेष्ठ बनाते हैं दोस्तों, तो हमारा ओहदा केवल इन स्थूल चीजों से उठकर अति सम्माननीय हो जाता है। हम एक श्रेष्ठ आत्मा से, पुण्य आत्मा से महात्मा का पद दोस्तों प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों जीवन में केवल भगवान को याद करना यही महान कार्य नहीं है, लेकिन उस शास्त्रों को पढ़ते हुए अपने जीवन में उन शास्त्रमय जीवन बनाना, उन संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, अपने हर मन, वचन और कर्म के द्वारा लोगों का कल्याण करना दोस्तों, यही श्रेष्ठता का प्रतीक है, यही इंसानियत का प्रतीक है। श्रेष्ठ है वो व्यक्ति, महान है वो व्यक्ति जो हर पल अपने से ज्यादा दूसरों के कल्याण और दूसरों के भले के लिए सोचता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न केवल लोगों की दुआओं का पात्र बनता है, लेकिन परमात्मिक दुआओं का भी पात्र बन जाता है।
इसलिए सदा अपने जीवन में दूसरों का कल्याण करें, उनकी मदद करें और उनकी दुआएं आपको आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाएंगी। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।